अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या सैयदी अबू अम्मार बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। आपकी खिदमत सरापा अज़मत में सवाल है कि एक शख्स का ज़हन था कि कल मैं नफली रोज़ा रखूँगा और उठकर सहरी भी करनी थी, मगर उसकी आँख ना खुली और वो भूल भी गया कि मैंने नफली रोज़ा रखना था। दिन भर बेरोज़ों की तरह रहा। शाम में याद आया तो ऐसा शख्स अब क्या करेगा? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसने रोजे की फाइनल नियत नहीं की थी, रखना था, तो सहरी के लिए आंख नहीं खुली और फिर यह कि दिन भर उसको पता भी नहीं था रोजे का, तो इस सूरत में रोजा तो उसका नहीं हुआ। खाए पिए और क्या। हाँ, ज़हवा कुबरा से पहले पहले अगर नियत कर ले जबकि कसदन कुछ खाया पिया ना हो तो अलबत्ता रोजा हो जाता, लेकिन शाम को इसको तो याद आया, तो नियत का भी महल जो था वो ना रहा, नियत का मौका भी खत्म हो गया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला तआला अलैहि अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक तो ये कि ज़हवा कुबरा से पहले जो नियत करेगा उसको नियत क्या करनी होगी कि मैं सुबह से ही रोज़े से हूँ, तो ये इरशाद फरमा दीजिए। दूसरा ये कि मैं रोज़ा रखूँगा कल। अब अगर ये नियत रात में ही कर ली थी कि मैंने कल रोज़ा रखना है, यानी कल मैं रोज़े से रहूँगा, वो जिसको ये समझते हैं कि सहरी जो है वो मैंने नहीं की तो इसलिए रोज़ा ना शुरू हुआ, इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमा दीजिए। एक तो ये कि वो ज़हवा कुबरा से ये नियत करेगा मैं सुबह से, यानी सुबह सादिक सही में रोजे से हूं, अब से रोजे से हूं, ये नियत नहीं करेगा, ठीक है ना, जबकि ये दिन को ज़हवा कुबरा से पहले नियत कर रहा है। और दूसरा ये कि मैं कल रोजा रखूंगा, अगर इसकी ये फाइनल नियत है कि मैं कल का रोजा रखूंगा और ये नियत इसने गुरूब आफ्ताब के बाद की है, तब तो ये इसकी नियत हो चुकी, सहरी उसके लिए शर्त नहीं है। लेकिन यहां नियत में यानी कि वो नहीं है, अज़्म मुसम्मम नहीं पाया जा रहा, कल मुझे रोजा रखना है। सवाल में ये था ना, कल मुझे रोजा रखना है, तो इसलिए यहां अगर उसकी मुराद यही थी कि कल फाइनल मेरा रोजा है, कल नियत पक्की है, तब तो उसका रोजा हो गया, जबकि रोजे की तरह गुजारा। अब भूल गया तो ठीक है, हर वक्त याद रखना शर्त तो नहीं है, भूल गया और रोजा कसदन तोड़ने का कोई अमल भी ना पाया गया, तो अब यह कि वो रोजे से है, तो ये साइल खुद गौर कर ले कि रखना है से मुराद क्या है। बापा, अगर कोई शख्स ये नियत करे कि मैं रोज़ा रखूँगा या रखता हूँ, सुबह सादिक के वक्त उसने नियत भी कर ली या पहले कर ली, और अब वो सो गया, अब जब उठा तो भूल ही गया कि रोज़े से हूँ, नियत करके सोया था, अब पूरा दिन खाता पीता भी रहा, अब मगरिब में उसको याद आया कि मैंने तो रोज़े की नियत से था, उठने के बाद याद ही नहीं रहा, क्योंकि नॉर्मल रोज़े रखने की आदत तो होती नहीं, अचानक उसने नियत की थी कि चले नफली रोज़ा रखता हूँ। अब वो इफ्तार के वक्त उसको याद आया या असर के बाद याद आया कि दोपहर का खाना भी खाया, चाय भी पी, पानी भी पिया, तो अब वो रोज़ा हुआ या नहीं हुआ? रोजा हो गया, आप फरमाए। जी जी, हो जाएगा रोज़ा उसका। रोजा तो हो जाएगा जी, यही मकसद है कि रोज़ा होना, वो भूल गया कि मैं रोज़ेदार हूँ, जी हाँ, खाएगा तो कसदा नहीं। जी हाँ, है ना, खाया पिया और रोजा हो गया, क्या बात है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने खिलाया पिलाया। इसी तरह अगर और कोई रोजा शख्स भी फजर से पहले उसने कुछ खाया पिया, फजर के बाद कुछ नहीं खाया, अब वो सो गया, दोपहर 2-3 बजे उठ के वो सोचता है कि अब मैं रोज़ा रख लूँ, क्योंकि दोपहर 2-3 बजे तक उसने कुछ नहीं खाया है, तो क्या अब वो रोज़े की नियत कर सकता है कि सुबह से लेकर अब तक भी भूखा हूँ, अब 2-3 घंटे तो रह गए इफ्तार में, तो चले रोज़े की नियत कर लेता हूँ? असल वो जोहर का वक्त शुरू हो चुका हो, ज़हवा कुबरा के बाद नियत का वक्त खत्म हो गया ना, तो अब नियत नहीं कर सकता, अब फाका है इसका, और क्या।
पापा ये ज़हवा कुबरा की जो नियत है ये मतलब कज़ा रोज़े के लिए भी इसके यही नियत का वक्त होगा और नफल के लिए भी यही होगा? हाँ, ये सवाल नफल के लिए था। नफल का रोजा, रमजान शरीफ का रोजा, तो ये तो ज़हवा कुबरा से पहले इनकी नियत का वक्त है, लेकिन कज़ा रोजों के जो है कज़ा है, कफ़ारे हैं, इनकी नियतों का वक्त तो वो है ना, वो सुबह सादिक से पहले पहले। ज़हवा कुबरा की वजात इमाद तौक़ीत में माशाअल्लाह, हाँ वो अवाम, हाँ जवाल बोलते हैं उसको, ये भी नहीं पता होता जवाल कितने बजे, 12 बजे जवाल होता है अवाम का, और 12 बजे तहज्जुद की नमाज का वक्त होता है अवाम का, हालांकि दोनों गलत है। इमाद भाई आप ज़हवा कुबरा समझा दीजिए। बाबा मुख्तसर यही है कि वो कैलेंडर में देख लें तो सबसे ज़्यादा आसान होता है, उसमें लिखा होता है ये ज़ोहर के वक्त से पहले का एक वक्त होता है और वो वक्त से लेकर ज़ोहर के वक्त का दौरानिया मकरू होता है, तो वो वक्त कैलेंडर में हम देख लें हमारे लिए वही आसान है कि फज्र है और आम तौर पे फज्र के बाद ज़हवा कुबरा का कॉलम होता है, उसके बाद ज़ोहर का होता है, तो वो हम देखें वो वक्त हमारे लिए आसान रहेगा। मदनी चैनल के नाजरीन से मदनी इल्तिजा है कि घरों में और अपनी दुकान में मकतबतुल मदीना ने जो नमाज का कैलेंडर जारी किया है वो अपने अपने शहर के मुताबिक भी कई शहरों के कैलेंडर बने हुए हैं, तो बराए करम ये जहाँ जहाँ ये दस्तयाब है वहाँ मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब करें और इसको अपने घर में बिल्कुल लगाएं ताकि हम अपनी नमाजों की और अपने रोज़ों की हिफाजत कर सकें और इससे इंशाअल्लाह ताला फ़वाइद। ये जैसे कैलेंडर आप अभी देख रहे हैं फैज़ान मदीना में लगाए, ये सारा नमाज का कैलेंडर आप ले लें। उमूमन कई ऐसे घर होंगे, वैसे यूँ अर्ज कर रहा हूँ, ऐसे कई घर होंगे दुनिया भर में कि जिनके घरों में जनवरी फरवरी का कैलेंडर मिलेगा, आपको तारीख होगा, मगर नमाज का कैलेंडर नहीं मिलेगा। वो कैलेंडर वो अच्छा वो हर साल बदलना पड़ता है, फिर भी लगाएंगे, उसमें जानदार की तस्वीर होगी फिर भी लगाएंगे, मगर ये कैलेंडर एक ही बार लेना है। तो इसको बराए करम मकतबतुल मदीना से जहां जहां दस्तयाब है ले ले। दूसरा ये कि जहां दस्तयाब नहीं है वो अगर कोशिश करें, अल्लाह करे कि ऐसा हमें ज़हन नसीब हो जाए, तो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट पर जाकर अपने शहर का औकात सलाह देख लें और हो सकता है कि वहां से आपको उसका प्रिंट निकालने की सहूलत हो जाए। उसका प्रिंट निकालकर आप उसको क्लिप में लगाकर बाकायदा आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर ये हमारी सोच जहन मदनी जहन बन जाए कि मैंने अपनी नमाजों के हवाले से अपनी हिफाजत करनी है, अपने मोबाइल फोन में औकात नमाज के औकात की जो एप्लीकेशन कहलाती है ये डाउनलोड कर लीजिए और इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के औकात सलाह नमाज के औकात का आप इसमें मालूम कर सकते हैं। तकरीबन 27 लाख से ज्यादा, हाँ 27 लाख से ज्यादा का इसमें है दावत इस्लामी की वेबसाइट में। मोबाइल एप्लीकेशंस में मुख्तलिफ हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर तादाद हमारे पास मुख्तलिफ है। और ये भी सहूलत है कि अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन, आप जिस जगह रहते हैं वहाँ के औकात नहीं है अगर उस एप्लीकेशन में, तो आप महफूज फिर भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।